गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। एक और न्यूज़ है मार्केट में इंडिया के रिगार्डिंग कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैन होने वाली है दोबारा से, जो कि 2017 में एक बार बैन हो चुकी है। 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लीगलाइज कर दिया था दोबारा से, लेकिन इस बार फिर से एक पार्लियामेंट में बिल आने की बात हो रही है जिसमें क्रिप्टो करेंसी बैन करने की बात की है। तो गाइस पहले उस न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस करता हूँ मैं। तो ये न्यूज़ है, इसका क्रेडिट टाइम्स ऑफ इंडिया को जाता है। बिल टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी लाइकली इन बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो गाइज बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, पहली बात तो प्राइवेट जो वर्ड है वो नहीं कह सकते कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी स्पेसिफिकली कौन सी क्रिप्टो करेंसी बैन करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन के अलावा भी ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर क्रिप्टो करेंसीज हैं। इथेरियम हो गया, मोनेरो हो गया, जेज कॉइन है, इवन पता नहीं एक्सवीजी, वर्ज कॉइन है, काफ़ी कॉइन्स हैं गाइज। तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि कौन सी कॉइन है, कि कौन सी करेंसी है। और इस जो बिल आने वाला है उसका पर्पस है इज टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द आरबीआई। तो उन्हें एक नई अपनी क्रिप्टो करेंसी लानी है, इसलिए वो इसको बैन कर सकते हैं, बट बैन करेंगे या नहीं वो कल को बिल आएगा, बजट में एक बिल प्रपोज करेंगे वो, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अभी कुछ भी नहीं मेंशन है गाइस, बैन वर्ड यूज करना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है बैन करने को, इन्होंने सिर्फ वर्ड यूज किया प्रोहिबिटेड। तो देखिए ये लिखा है बिल सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, तो देयर इज नो वर्ड लाइक बैन, सो कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। तो गाइज ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, फिलहाल कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी फ्रेमवर्क मेंशन नहीं है। इन्होंने नहीं बताया कौन सी क्रिप्टो करेंसीज को ये प्रोहिबिट करना चाहते हैं, कौन सी क्रिप्टो करेंसीज लाना चाहते हैं, कहाँ पे लाएंगे, कब लाएंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन करनी है, आप इसको आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ लिया है गाइस इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब रूमर आते हैं मार्केट में तो फियर का माहौल हो जाता है कि बिटकॉइन बैन होने वाला है, बट दिस इज़ नॉट डन। बिटकॉइन बैन होगा या नहीं होगा ये अभी फ़र्क नहीं पड़ता है उस बात से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद लीगल है क्रिप्टो में ट्रेड करना फिलहाल। और अगर बैन हो भी जाता है जैसे 2017 में हुआ था, तो इंडिया में कुछ भी बैन नहीं था, लोग फिर भी ट्रेड कर रहे थे। तो खैर अगर नहीं करनी चाहिए, अगर बैन हो जाता है गाइस बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई बैन नहीं है, आपको फियर होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंडिया की कोई क्रिप्टो करेंसी कल ही नहीं आ जाएगी, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, और इस तरह की न्यूज़ आती है मार्केट में ताकि एक फियर का माहौल क्रिएट हो। ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो ये भी काफ़ी ज़्यादा पुश करती हैं इस न्यूज़ को ताकि व्यूज़ आ सकें इस पर और काफ़ी ज़्यादा लोग डर जाएं। आप देख सकते हैं आगे, एडिंग दैट जस्ट बिकॉज ए बिल इज प्रेजेंटेड डज नॉट मीन इट विल बी क्लियर एंड बॉन्ड। अगर एक प्रेजेंट हो रहा है बिल गाइस, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक लॉ बन जाएगा। अगर बिल पास होता है, लॉ बनता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है, कौन सी क्रिप्टो करेंसीज बैन होंगी या नहीं होगी, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है कि बैन होगी या नहीं होगी। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कंसर्न होना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं है, आप आराम से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस अब एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिटकॉइन की। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा गाइस, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो एक ये पंप आया है 13% पंप कर दिया था इलॉन मस्क ने, जब इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि बिटकॉइन, ट्वीट भी नहीं किया था, अपने एक ट्विटर प्रोफाइल में इन्होंने एक अपना बायो में बिटकॉइन ऐड कर दिया था। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था। मैंने तब आपको वीडियो बना के बताया था कि बिटकॉइन जो है वो उससे पहले एक वीडियो में बताया था कि $30,000 से आप ऊपर बाय कर सकते हैं बिटकॉइन को, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है। उसके बाद एक अच्छा खासा बिटकॉइन गया था 38,500 के अराउंड, और मैंने 37,000 के अराउंड आपको वीडियो बना के बताया था बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन जब ट्वीट के बाद या कोई न्यूज़ के बाद बिटकॉइन पंप होता है तो वो नीचे डाउन आ सकता है। मैंने क्लियरली उस वीडियो में बोला था गाइस, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद वही हुआ है, बिटकॉइन जो है वो धीरे 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 करके नीचे आ गया है। अगर मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे दिखाऊंगा इस, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन है वो कैसे फिजल आउट हुआ है। यहाँ से एक पंप आया और 2-3 घंटे ही रहा, उसके बाद से बिटकॉइन एकदम से जैसे चढ़ा है बिल्कुल नीचे गिर गया, बिल्कुल ए शेप बन गया है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है। तो बिटकॉइन अब कहाँ पर आ सकता है दोबारा से। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ऊपर टेस्ट कर चुका है, फोर्थ टेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग जो हुई है कैंडल किसके नीचे हुई है, और कल वाली कैंडल जस्ट इसके ऊपर भी नहीं, जस्ट इस पे ही हुई है, तो मैं इसे वीक कहूँगा। नीचे आ सकता है बिटकॉइन गाइज। और अगर आपको बाय करना है
तो मैं आपको हमेशा वैल्यू बाय बताता हूँ गाइज। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कहीं भी ले लीजिए और उसको होल्ड करके बैठ जाइए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का मतलब है बहुत ज़्यादा लॉस भी बियर कर सकते हैं आप, अगर आप एक हाई लेवल पे फंसते हैं तो बिटकॉइन कब नीचे आएगा तो ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वीक दिख रहा है। RSI अगर हम देखते हैं इसकी तो काफ़ी वीक दिख रही है, 60 से नीचे है, 60 से ऊपर स्ट्रॉन्ग रहती है RSI, तो फिलहाल और नीचे आ सकता है। तो गाइस $30,000 पर मेरी नज़र रहेगी। बहुत क्लियर वर्ड्स में बताता हूँ आपको, बहुत शॉर्ट एनालिसिस वीडियो रखता हूँ, ज़्यादा टिपिकल नहीं करूँगा। $30,000 तक अगर बिटकॉइन आता है और उसको सस्टेन करता है तो एक बाय में बहुत, अगर रिस्की इन्वेस्टर आप हैं, रिस्की ट्रेडर आप अगर हैं, तो थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट मेरा जो सपोर्ट है, परफेक्ट बाय जो वैल्यू बाय होगी, वो लास्ट की जो 2 वीडियो में मैंने आपको बोला है वो 24,000 के अराउंड होगी। रीज़न मैंने आपको बताया था वही, गैप है, बहुत मेजर गैप है और हमेशा मार्केट में गैप फिल होते हैं। फिलहाल तो मार्केट क्लोज है क्योंकि संडे है आज, और मंडे को जो मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से एक गैप बन जाना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल 33,480 ट्रेड कर रहा है और क्लोज हुआ था 34,800। तो बिल्कुल 34,800 को शायद कल तक प्राइस थोड़ा और ऊपर बढ़ सकता है और उसके बाद नीचे आए। तो अब अगर आपको एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो $30,000 पे आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, और एक मेजर बाय, एक अच्छी बाय डिप्स पे आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर 24,000 के अराउंड। और इसके नीचे तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, मैंने आपको हमेशा बोला है 24,000 के अराउंड अच्छा सपोर्ट है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है गाइस डेली पे, और 55 का भी काफ़ी अच्छा है 27 पे। तो अगर यहाँ तक आता है और थोड़ा डिप भी करता है 24,000 तक, तो आपको एक ऑर्डर लगा के रखना चाहिए। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिटकॉइन गाइस, एकदम से इतना ज़्यादा नहीं गिरता है कि $40,000 से एकदम से 18,000 चला जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत डिप्स करके ही जाता है नीचे। मार्केट जो है वो गिर गिर के चढ़ चढ़ के गिरती है और गिर गिर के चढ़ती है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, ऐसा मैं करूँगा तो मैं अपनी बता रहा हूँ, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। आप अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बिल्कुल $30,000 पर आप थोड़ी सी क्वान्टिटी बाय कर सकते हैं और दोबारा से 34 के अराउंड सेल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है यहाँ पर। तो गाइज बिल्कुल अगर आप एक वैल्यू बायर हैं तो थोड़ा वेट करिए बिटकॉइन को, किसी भी स्टॉक को या किसी भी करेंसी को। आप स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना हमेशा होता है गाइज, अगर नहीं तो आप फंस जाते हैं। बात करते हैं इथेरियम की गाइज, मैंने आपको बोला था कि अगर $1,400 के ऊपर क्लोज करता है तो आप $2,000, 1,700, 1,800, 2,000 तक के टारगेट आप मान सकते हैं, लेकिन क्लोज नहीं हुई है, बताइए मैं क्या करूँ। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो बनाई थी परसों और मैंने बताया था इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं, वो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। वो नहीं हुआ है, दोबारा से बिटकॉइन इस ट्रायंगल के, असेंडिंग ट्रायंगल है ये, इसके नीचे क्लोज हो गया है और फिर से वीक दिखाई दे रहा है। RSI अभी भी स्ट्रॉन्ग हुआ है इसकी, लेकिन थोड़ी वीक हो गई है, 60 से नीचे चली गई है गाइस। तो मैं इसको, लगता है मुझे कि 1-2 दिन में बिटकॉइन जो है वो इथेरियम जो है वो लगभग ईजीली 1200, 1250 तो आ सकता है। तो आप यहाँ पर एक वैल्यू बाय तो नहीं कहूँगा, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। और वैल्यू बाय मैं आपको यही कहूँगा, जो इसका 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, लगभग 1,000 के लेवल पे, 1,030, 1,050 पे आप वैल्यू बाय कर सकते हैं और $1,400 पर दोबारा सेल कर सकते हैं गाइस। ये इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है आपको, लेकिन एक वैल्यू बाय होगा। और ये मेरी पर्सनल ट्रेड है गाइज, अगर मैं ट्रेड करूँगा तो इसके हिसाब से करूँगा, ये कोई आपको फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। बट एक वैल्यू बाय अगर आप बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के सिटी में, तो बिल्कुल $1,000 तक अगर आता है इथेरियम तो आप बाय कर सकते हैं और ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि वीकली अगर हम चार्ट देखते हैं इथेरियम का काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और बुलिश मार्केट एकदम से बेरिश नहीं होती है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। तो आपको नीचे बाय करना है और ऊपर सेल करने हैं, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताया गया मैंने। क्योंकि अभी मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस पे है और ऑल टाइम हाई पे कभी भी आपको कोई भी स्टॉक करेंसी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, या आप हम रूल लगा लीजिए, अगर लेते हैं तो एक ब्रेकआउट पे लीजिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। इसमें भी गाइज अगर आप एक हायर लेवल पे एंट्री करते हैं, अगर आप इस लेवल पे एंट्री करते हैं 1200 के लगभग, तो स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं इसके नीचे 1200 के 1250 पे अगर एंट्री करते हैं तो 1200 के नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं 1100 से लेकर 1000 के नीचे, तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो गाइज फिलहाल थोड़ा इथेरियम वीक लग रहा है, इवन बिटकॉइन भी थोड़ा वीक लग रहा है, तो बिटकॉइन के $30,000 का वेट कीजिए और इथेरियम को $1,200 का वेट कीजिए। आ जाएगा
होपफुली तो आप वहाँ पर बाय करिएगा और एक अच्छा प्रॉफिट कमाइएगा। सिंपल सी वीडियो बनानी है गाइस, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना है आपको, और बस यही चाहता हूँ मैं कि आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं मार्केट से। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने स्टॉक्स पे वीडियो नहीं देखी, कल बजट आने वाला है, काफ़ी स्टॉक्स आपको अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं, तो बिल्कुल आप अकाउंट खुला सकते हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इवन क्रिप्टो में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं स्टॉक्स के साथ साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जीरोधा एक ब्रोकर है, वहाँ पे आप अकाउंट खुला सकते हैं और अपनी स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द लक, आई विश यू ऑल द प्रॉफिट्स एंड बाय।